तो आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ, वैसे मुझे उसके बारे में बात करने में ज़रा भी मन नहीं हो रहा है, बट डायरी में पहले पेज में मतलब उसकी स्टोरी लिखी है तो मुझे उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो उसका नाम रखेंगे हम सिया, ठीक है। वैसे कुछ और नाम है उसका, पर हम असली नाम नहीं रह सकते। अगर कभी वो मेरे वीडियो तक पहुंच गई तो उसको पता चल ही जाएगा। उसको क्या मतलब, मेरे परिवार वालों को पता चल जाएगा कि ये उसी की बात हो रही है। और मैं जो आज राज खोलने वाली हूँ, बाय गॉड, ये वीडियो किसी ने देख लिया ना मेरे घर में, ठीक, कोई बात नहीं, अब तो वो बात पुरानी हो गई है, ठीक है। वो होता है यार, बचपन में छोटे थे, गलतियाँ तो करेंगे ना। तो बात ऐसी है कि जब से मैं छोटी थी, जब मैं छोटी थी मेरी कोई फ्रेंड थी नहीं। ये बात तो आप सबको पता ही होगी अगर आप मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैं तो मैं छोटी थी। तो मेरे ही सोसाइटी में एक लड़की रहती थी, ठीक है, जिसका नाम था सिया। तो वो ना ऐसी लड़की थी कि हम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं थे वैसे, बट ठीक है, मैं कभी कभी उसके घर चली जाती थी और मुझे बहुत हंसाती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हंसाती थी मुझे, क्योंकि उसका नेचर बहुत ज़्यादा ऐसा था, लाइक कॉमेडियन टाइप, फ़नी थी वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसको कॉमेडी करना बहुत अच्छा लगता था और वो आज भी कॉमेडी करती है, ठीक है। मतलब आप ये बात समझ रहे हो कि जैसे हम बचपन में होते हैं ना, वैसे ही हम बड़े होते हैं, मतलब वैसे ही हम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे थे तब ऐसे थे तो बड़े हो गए तो ऐसे हो गए, नहीं। हम जैसे होते हैं हम वैसे ही, बड़े होने के बाद भी हम वैसे ही रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मैंने उसको देखा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फ़नी थी, मुझे तो लगता था, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसकी, मतलब पता नहीं यार, उसकी एक अंदाज़ था उसका, सच में बोलूँ मुझे मज़ा आता था उसके साथ बहुत ज़्यादा। क्योंकि यार कोई आपको हंसाता है तो क्यों मज़ा नहीं आएगा उसके साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक लड़की थी जो कभी सीरियस नहीं होती थी और बात बात पे हंसाती थी, मज़ा आता था। सच बोलूँ, मुझे मेरी बचपन का अगर मुझे कोई भी टाइम अच्छा लगा हो तो उसके साथ जो बिताए हुए पल हैं वही अच्छे थे, जो जब वो हंसाती थी तब। बाकी मतलब उसका अगर नेचर की बात करूँ तो वो कैसी थी कि अगर वो मेरे साथ है, हम दोनों हैं, तो वो हंसाएगी मेरे को, ठीक है। लेकिन अगर उसकी कोई और फ्रेंड भी उसके साथ है तो उसके जोक सारे मेरे पे होंगे और वो दोनों हंसेंगी। शी इज़ लाइक दैट। मतलब उसको, मुझे तब ऐसा लगता था कि उसको कुछ इतनी पड़ी नहीं है उसमें, वो इतनी सेंसिटिव नहीं थी, कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं। बस वो अपनी धुन में रहती थी, अपने मज़े में हंसा लिया किसी को, मतलब मजाक उड़ा दिया किसी का, उसको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है वो ऐसी थी, लेकिन अभी वो थोड़ा सा बदल गई है। नहीं नहीं बदली, बिल्कुल वैसी है वो डिट्टो वैसी है, सच में बोलूँ, मतलब मुझे लगता है उसमें रत्ती भर फर्क नहीं आया है। वो बड़ी हुई है लेकिन हाँ, मतलब थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअल हो गई है थोड़ी सी, क्योंकि मैंने उसके कुछ मैं वैसे उसको इंस्टा पे ही देखा है, बाकी मैंने उसको रियल में अभी नहीं देखा बहुत सालों से। वो क्योंकि वो जानवरों के प्रति थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा दिखाती रहती है, और उसकी कुछ बातें भी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसकी फ़नी साइड बहुत ज़्यादा है और स्पिरिचुअल साइड बहुत ही कम है, ठीक है। शायद दिखावा भी करती होगी, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। तो वो मुझे बोलती थी कि मैं थी तब, कितने साल की रहेंगी मैं, मे बी मैं तो उसके साथ थी जब सोनपरी शेर लाता था। सोनपरी के बाद से जब मैं उसके साथ थी ना, तब हम छोटे, मतलब सोनपरी आना बंद हो गया था। पता नहीं यार कितने साल की था, शायद मैं 5th में या 6th में थी शायद, हाँ। तब हम एक साथ स्कूल में नहीं थे क्योंकि वो मेरे से शायद बड़ी थी, या तो फिर मैंने एक साल पीछे नाम लिखाया था, मतलब पता नहीं, लेकिन हम एक क्लास में तो नहीं थे, ठीक है। तो वो मुझे बोलती थी कि मैं सोनपरी हूँ, ठीक है। मैं इतनी छोटी थी लेकिन पागल नहीं थी, छोटी थी, मतलब इतनी भी नहीं थी कि मैं समझूँ नहीं, लेकिन मुझे मज़ा आता था, मज़ा, ठीक है, ये सुनने में। क्योंकि वो जो नाटक करती थी ना कि मैं सोनपरी हूँ, सोनपरी नहीं, मतलब हाँ मैं सोनपरी हूँ, ये सब बोलती थी, या मुझे सोनपरी मिलने आती है वो तो मैं भूल गई। नहीं, वो बोलती थी कि मैं फ्रूटी हूँ, आई गेस, हाँ वो मैं फ्रूटी हूँ ऐसा बोलती थी। सोनपरी और अल्तू अंकल मेरे से मिलने आते, अरे अरे, मतलब हम दोनों बैठे रहते थे, अरे अरे देख देख, वो आसमान दिखा के मेरे को बोलती थी कि देख वो अल्तू अंकल जा रहे हैं, वो सोनपरी जा रही है, अरे अल्तू अंकल का तो कच्छा गिर गया, मतलब कुछ भी ऐसे बोल देती थी और मैं हंसती रहती थी, ठीक है। तो फिर
और फिर मुझे एक बार उसने बोला कि मेरे अंदर ना जादू है, मतलब मुझे मैजिक आता है, ऐसा बोला था एक बार। हम दोनों दोपहर में बैठे रहते थे वहाँ पे चौक पे, ठीक है, जहाँ पे नवरात्रि होती है। ऐसा हमारे में ऐसा होता है कि सोसाइटी के बीच में जो प्ले ग्राउंड होता है ना, उसके हम दोपहर दोपहर में बैठे रहते थे। सब अपने घरों में सो रहे होते थे, दोपहर को एकदम धूप रहती थी, लेकिन हम ऐसे छाँव में बैठे रहते थे। और हम ना एक गेम भी खेलते थे, ठीक है। और वो गेम कौन सी होती थी, हम उस गेम में तो मैं बाय गॉड इतना हंसी हूँ, मतलब मैं आज भी सोचती हूँ, मतलब सच में वो उसके साथ बिताए हुए पल सच में अच्छे थे। जो भी हो, उसने जो भी किया, मतलब जैसी भी है वो, आई डोंट केयर, बट उसके साथ जो पल बिताए मैंने वो बहुत अच्छे थे। तो हम ऐसी गेम खेलते थे कि दो रास्ते थे और हम बीच में ही बैठते थे। एक क्या बोलते हैं यार, ओटला बोलते हैं, अभी हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ भी। तो दो साइड हम इधर बीच में बैठते थे और इधर से रास्ता था और इधर से रास्ता था, ऐसे दो साइड रास्ते थे, ठीक है। तो हम बीच में बैठते थे और वो बोलती थी कि अगर इस इधर से जो भी आएगा वो तेरा बॉयफ्रेंड, अगर और उधर से जो भी आएगा वो मेरा बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो हम वेट करते थे कौन आएगा कौन आएगा, क्योंकि दोपहर होती थी तो जल्दी कोई आता नहीं था, ठीक है। और लेडीज़ तो बहुत कम आती थी, जेंट्स ही आते थे। और उधर था, मतलब पता नहीं कैसे कैसे लोग आते थे यार ठीक है। मतलब हम बैठे रहते थे, फिर इधर से कोई ऐसा अजीब इंसान आ जाता था तो मैं हंसती थी कि ये तेरा बॉयफ्रेंड तेरा बॉयफ्रेंड। इधर से कोई ऐसा आ जाता था तो वो हंसती थी ना, ऐसा मज़ा आता था सच में। एक बार क्या हुआ कि हम दोपहर को सारा दिन शायद मैं उसके साथ खेल रही थी, फिर मैंने बोला अभी मेरे को घर जाना है, मेरे को ना बहुत प्यास लगी है, ठीक है। सच में मुझे प्यास लगी है, मैं पानी पी के आती हूँ। देखा मेरा ये, मतलब ये आइडिया काम कर गया, अभी मैं कुछ बता पा रही हूँ, पहले तो मेरे को टॉपिक ही नहीं मिल रहे थे। अच्छा, तो हम कहाँ थे कि मैंने बोला उसको कि मुझे बहुत प्यास लगी है, तो उसने बोला कि रुक जा, मैं तेरे को अभी पानी पिलाती हूँ, मेरे को ना जादू आता है। मैंने बोला ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसने कुछ तो किया, मतलब ऐसा ऐसा, मतलब कुछ ऐसा 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 किया, फिर ऐसे पानी का ऐसे किया और मुझे बोला कि ऐसे नीचे हाथ रख, मैंने रख दिया। फिर बोलती है कि हाथ रखने को बोला था या पता नहीं, ऐसे मुंह, मतलब ऐसे मैं मुंह में ऐसे कुछ किया। उसने बोला पानी आ रहा है ना, मैंने बोला हाँ। उसने बोला पी लिया ना तूने, मैंने बोला हाँ उस टाइम पे यार मैं उसकी हर एक बात पे हाँ बोलती थी, ना। वो बोलती थी दिख रहा है तेरे को वो सोनपरी में, हाँ। तेरे को तू अंकल दिख रहे हो ना, हाँ। मतलब पता नहीं यार, मतलब मैं, ये जो खेल था ना हम दोनों का, कि वो जो बोलती थी, अगर मैं उसको बोल देती अरे पानी नहीं आया, अरे सोनपरी नहीं दिखती, तो ये खेल ख़त्म हो जाता। वो बोलती कि अरे तुझे तो मेरे पे विश्वास नहीं है, तो फिर हम जो वो हंसाती थी वो बंद हो जाता। तो इसीलिए शायद मैं उसके झूठ में उसका साथ दे रही थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि ये सब बंद हो, ठीक है। तो ऐसा हुआ था एक घटना ये सब बातें मैं अपने घर पे बताती थी कि वो आज उसने मेरे को ऐसा बोला, आज उसने मेरे साथ ये किया। घर पे सब हंसते थे, ठीक है। सब उसको सोनपरी बोलते थे कि तेरी फ्रेंड है सोनपरी, ऐसा करके उसको बुलाते थे, उसको चिढ़ाते थे, मेरे को चिढ़ाते थे, उसको तो क्या चिढ़ाएंगे, ठीक है। और वो ऐसी थी ना कि उसको अगर कुछ बोले भी ना तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था यार, वो कैसी पर्सनालिटी थी। और शायद आज भी वो ऐसी ही है। मतलब देखो, उसको सच में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे, सच में उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। बस वो जैसी थी बस वो वैसी थी, ठीक है। तो ऐसा था कि उसके घर वाले उसको कभी बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो अकेली, उनकी एक बेटी थी। पता नहीं मेरा आवाज़ कितना आ रहा होगा वीडियो में, बट आज मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ। तो मुझे उसके घर जाना पड़ता था, क्योंकि उसके घर वाले उसको हमारे घर आने नहीं देते थे। तो मैं सारा दिन तो नहीं, लेकिन स्कूल के बाद जब 6 बजे 5 बजे मैं उसकी छत पे चली जाती थी, हम दोनों बातें करते थे, हम दोनों खेलते थे। खेलते मतलब क्या थे, हम बस बातें ही करते थे, हमारा तो यही खेल होता था कि वो मुझे हंसाती थी, वो मुझे अपने, उसने जो जो सीरियल्स देखे होते हैं, जैसे कि वो आहट देखती थी, वो सीआईडी देखती थी, पता नहीं और भी कुछ सीरियल्स देखती थी, वो मुझे उसकी स्टोरीज बताती थी। हमारा खेल यही होता था उस टाइम पे, वो मुझे टीवी की तरह एंटरटेन करती थी, ठीक है।
उसके जो स्टोरी बताने का तरीका रहता था और वो जो जिस तरीके से बताती थी मुझे वो अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे घर पे टीवी देखने को ज़्यादा मिलता नहीं था वैसे भी, मतलब टीवी से ज़्यादा तो मुझे उसके साथ ही अच्छा लगता था, ठीक है। तो मैं बस ज़्यादा बोलती नहीं थी उसके साथ, क्योंकि वो बोलने ही नहीं देती थी, वही बोलती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था उसको सुनना। मैं थक गई बोलते बोलते। ओके, तो अभी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है जो मैंने डायरी में लिखा है, ऐसी क्या घटना बनी, ठीक है। तो हुआ यूँ कि ये सब मेरे साथ चल रहा था कि हम दोनों अच्छे दोस्त थे। मैं उसके पास जाती थी, टाइम पास करती थी, मज़ा आता था, ठीक है। मेरा उससे कुछ इतना लगाव भी नहीं था, दुश्मनी भी नहीं थी, क्योंकि मैं बस अपने स्वार्थ के लिए जाती थी और कुछ था नहीं इतना ज़्यादा, ठीक है। पर एक बार ऐसा हुआ कि वो ना कहीं और दूसरी जगह रहने के लिए चले गए, ठीक है। तो फिर मैं ना उसके पास गई रात में, शायद मुझे कहीं से पता चला कि वो ना, मुझे किसी ने बताया कि वो कहीं और रहने जा रहे हैं। तो मैं रात में उसके पास गई, फिर शायद हम मिले, मुझे याद नहीं ज़्यादा। फिर मैं घर आई, मैं बहुत दुखी थी उस टाइम पे। मतलब कुछ भी हो यार, मैंने अच्छा टाइम उसके साथ बिता रही थी मैं, ऐसा नहीं बिताया था, बिता रही थी मैं अच्छा टाइम उसके साथ। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं था, मुझे मज़ा आता था उसके साथ, ठीक है। तो मतलब अगर वो जा रही थी तो मुझे दुख हुआ था, ठीक है, बहुत दुख हुआ था। पर ठीक है, अभी इतना भी नहीं कि मैं मतलब उसको रोकूं और बोलूं, इतना नहीं, लेकिन हाँ मुझे दुख हुआ था। मैं कर भी क्या सकती थी अगर वो जा रही है तो, ठीक है। फिर ऐसा हुआ कि 2 महीने में ही वो वापस आ गई, क्योंकि उसको वहाँ कुछ कुछ होगा प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता, वो वापस आ गई। फिर जब वो वापस आई तब मैं शायद 10th में थी, और उसका भी शायद कुछ तो हो गया था कि वो भी मेरे साथ आ गई थी 10th में, कुछ पता नहीं क्या हो गया था। तो हम एक ही स्कूल में एक ही स्टैंडर्ड में थे, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो उसके बाद से हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त। फिर एक बार ना हुआ ऐसा कि जब हम 10th के लिए, या हाँ 10th के लिए जब बोर्ड एग्ज़ाम आ रही थी, तो हमें कुछ स्कूल में जाना था, कोई फॉर्म भरना था, पता नहीं कुछ तो करना था। तो वो मेरे घर आई थी सुबह 11 बजे, और फॉर्म भरने की टाइम लिमिट थी 3 बजे तक, है ना। तो मैं तब नहाई नहीं थी, ठीक है। मैंने बोला कि मैं नहा के चलूँगी, तुम 3 बजे तक हम भर सकते हैं, तो तुम बाद में आ जाना, 11 बजे आ जाना, 12 बजे आ जाना, ऐसा मैंने कुछ बोला उसको। तो पता नहीं वो क्यों गुस्सा हो गई, वैसे वो ऐसी थी नहीं, पर अभी पता नहीं, वो गुस्सा हो गई, फिर वो चली गई। उसके बाद से हमने शायद 1 साल 2 साल कुछ बात नहीं करी, 1 साल शायद, मुझे याद नहीं, 1 साल तक हमने बात ही नहीं करी। और वो बस इसलिए क्योंकि मैंने उसको उस टाइम पे मना किया था, ठीक है। उसको इतना ज़्यादा बुरा लग गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर स्कूल हम एक ही, मतलब क्लास हम दोनों का अलग था, तो हम कभी मिलते नहीं थे। और घर पे भी अगर वो कभी मेरे सामने से आ रही हो तो मैं अपनी नज़रें झुका लेती थी और वो भी कहीं और देखने लग जाती थी। तो हम दोनों बिल्कुल ही बात ही नहीं करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि, क्योंकि ना मैं उससे नाराज़ थी और वो भी होगी, तो फिर भी इतना टाइम निकल गया था कि अब वो ठीक हो गई होगी, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ ना कि हम दोनों एक मंदिर में मिल गए। मंदिर में मिले तो उसने मुझे कुछ बोला, मतलब उसने मुझसे कुछ बात करी। हम क्योंकि साथ ही खड़े थे, कोई जो एक तीसरी लड़की थी उससे वो बातें कर रही थी, तो उसने मेरे से भी कुछ पूछ लिया, मुझे याद नहीं। तो फिर मैंने भी मतलब बोलना स्टार्ट करा उससे, तो फिर से हमारी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है। फिर उसने अगले ही दिन मैं उसके घर पे जाने लग गई, वही सब छत पे जाना, बातें करना, फिर से वो सब हो गया, मज़ा आ गया। तो तब हम बड़े हो चुके थे, बड़े मतलब मैं 11th में या 12th में थी शायद, तो हम बड़े थे, तब हम जवान थे, ठीक है। तो हमारे स्कूल में कुछ तो ऐसी बातें हो रही थी उस टाइम पे, जब मैं उससे बात नहीं कर रही थी तब, कि ये इससे लड़के से बात करती है, इस लड़के से बात करती है, ऐसा एक मेरी फ्रेंड मुझको बताती थी कि ये ऐसा सब करती है। तो मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या तो इससे इन सब से बातें करती है। लेकिन ये तो टॉपिक ही नहीं है यार इस बात का।
बोला कि चल ना हम फ़ोन खरीदते हैं। मैंने बोला क्या? उसने बोला हाँ हम फ़ोन खरीदेंगे, फिर हम बातें करेंगे लड़कों से, मतलब समझ रहे हो। तो मैं कन्विंस हो गई क्योंकि उसने मुझे बोला कि देखो हम ना ये सब करेंगे, फ़ोन खरीदेंगे, बातें करेंगे, फिर हम अपने बच्चों को बोलेंगे हमने तो ये सब किया था अपनी जवानी में। मैंने बोला हाँ ये सब बोलेंगे। तो ऐसे करके फिर मैंने ठीक है, मैंने बोला हम खरीदते हैं, क्योंकि मेरे भी मन में लड्डू फूटा, ठीक है, क्योंकि मैं भी जवान थी, ठीक है, क्योंकि मैं भी लड़कों से बातें करना चाहती थी, ठीक है। अब जो सच है वो है यार, क्या छुपाना यार, उस एज में होता है ना, क्या मतलब गलत है, ठीक है। अगर करना चाहती थी तो करना चाहती थी, है ना। तो क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले मेरे को लेके नहीं देंगे, और मैं छोटी भी थी शायद, लेकिन ऐसा नहीं है यार, बहुत लड़कियों के पास होते थे, बट मेरे पास तो बुक भी नहीं थी, फ़ोन कहाँ से आएगा। तो फिर उसने बोला कि थोड़े पैसे तू दे दे, थोड़े पैसे मैं दे देती हूँ, मतलब कहीं से जमा करके, ऐसे थोड़े तू कहीं से ले, मैं कहीं से ले आती हूँ घर से, फिर हम ले लेते हैं। मैंने बोला ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि मेरे को स्कूल में से पैसे मिलने वाले थे कुछ स्कॉलरशिप के, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है हाँ मेरे को मिलने वाले हैं। तो मेरे को कुछ मिले थे 250 या 400 कुछ मिले थे। अरे यार ये क्यों मेरे को, ठीक है 400 या 250 बजे, मुझे सच में याद नहीं है कितने थे पर थे। और उस टाइम पे ऐसा था कि मेला भी आने वाला था, ठीक है। तो क्या हुआ था मुझे याद नहीं, लेकिन ना मेले में मैंने उसको सारे पैसे दे दिए, सारे नहीं लेकिन आधे दे दिए, और उस पैसों से उसने मज़े किए मेले में। कुछ तो ऐसा हम दोनों में बातचीत हुई थी कि आधे पैसे तू अभी मुझे दे दे, फिर मैं ये, या तो फिर ऐसा था कि उसने ना अपने मम्मी के जो भी गहने थे, कुछ जो सिल्वर के थे, चांदी के थे, वो कुछ जो उसकी मम्मी पहन नहीं रही थी वो बेच के हम लोगों ने फ़ोन ले लिया था, ठीक है। तो उसके बाद से क्योंकि मेरे बिल्कुल भी, हाँ याद आ गया मेरे को, ठीक है। तो हुआ ये कि उसको बहुत ज़्यादा चुल मची थी जल्दी लेने की। तो उसने बोला कि तुम रहने दे अभी, मैं घर में से पैसे जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर तू मुझे बाद में आधे पैसे दे देना, ठीक है। ये बात हो गई। तो उसने क्या किया कि उसके मम्मी के जो भी मतलब जैसे कि पैर की एक पायल थी जो कि उसकी मम्मी नहीं पहनती थी क्योंकि एक खो गई होगी शायद, तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चांदी की चीज़ें उसने ली। फिर हम गए, हम दोनों, कितने साल की थी मैं, 17 साल की थी, वो भी 17, ये छोटे नहीं होते यार, बड़े होते हैं 17 साल की लड़कियाँ, ठीक है। मैं खुद को छोटा समझ रही हूँ, ठीक है। तो हम दोनों गए, फिर हमने ज्वेलर की दुकान, सोने की दुकान यार, उसमें गए और हम दोनों ने बेच दिया। बहुत डर लगा मुझे, पर उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगा यार। वो किस मिट्टी की है पता नहीं यार, वो कैसी है, मतलब उसको बिल्कुल डर नहीं लगा, वो जाके उधर बेच दिया। फिर उसमें से हम मिल गए 500 रुपये, 500 रुपये मिले हमको। तो फिर हम उसी टाइम पे हम गए एक फ़ोन लेने, जो कि हमको सेकंड में लेना था, और हमने लिया था वो कुछ छोटा सा, कौन सी कंपनी का था पता नहीं, वो छोटे से जो पहले नोकिया के आते थे वैसा ही कुछ था। तो हम दुकान में गए, फिर वो दुकान वाला हमको दिख रहा था, फिर हमने, वो तो बिल्कुल एकदम ही बिंदास तरीके से अंदर गई, मैं भी उसके साथ गई, उसी ने सब किया, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। उसने बोला कि फ़ोन दिखा दो, फिर उसने दिखाया, फिर बोला कि 500 रुपये का। तो फिर मैंने बोला कि, मतलब मैंने कुछ नहीं बोला, उसने बस 500 रुपये दिए और हम लेके आ गए। फिर हम गेट से निकले, मतलब इतने खुश थे हम दोनों, ठीक है। तो क्योंकि उसने सारे पैसे दे दिए थे, तो उसके बाद जब मुझे स्कूल में से पैसे मिले, तो फिर उसने बोला कि आधे मेरे को दे दे, क्योंकि फ़ोन तो मैंने ही लिया है ना मेरे अपने पैसों से। तो फिर मैंने शायद उसको ज़्यादा, मतलब आधे पैसे मैंने उसको दे दिए थे, और उसने फिर मेरे पैसों से मज़े किए थे, ठीक है। तो फिर हम लोगों के पास फ़ोन तो आ गया था, ठीक है। अभी फिर भी हम फ़ोन कुछ कर नहीं रहे थे, फ़ोन के कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास सिम कार्ड नहीं था। तो क्या करते, अब ये जो सिम कार्ड हमने लिया है वो भी एक अलग स्टोरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये हो गया 21-22 मिनट का। तो अभी बाय।
See you for the next video.